हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट में एक आज गिरावट देखने को मिली है और एक बड़ा विक बना है। डेली चार्ट के हिसाब से एक बड़ा विक बना है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे बायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, तो बायर आया। अगर नेक्स्ट डे इसके नीचे प्रेशर लगाता है तो अब जो आएगी सेलिंग वो थोड़ी सी पावरफुल आएगी और नीचे आएगी। ये यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज होगा, ठीक है। तो ये डेली एनालिसिस से इसके नीचे आता है, अब क्लोज देता है तो अब मार्केट थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे मैं आवरली टाइम फ्रेम एक बार लगा लेता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम के बाद हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और बदलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा था, इस हिस्से पे एक ट्रेंड लाइन था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और कंटिन्यू नीचे आ गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू नीचे आ गया। तो ये जो था आज मॉर्निंग में ही हो गया था। इसके बाद जो ये वाला नीचे आया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा। मैंने तो नहीं बनाया क्योंकि मैं आज ओवर ट्रेड का शिकार हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 5,800 रुपये बनाया। उसमें भी मैं 12 बजे के बाद ट्रेड बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो पैटर्न है। ये मान लो इसके बाद अब नीचे आता है तो दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो ये यहाँ से टारगेट देगा, वो ये वाला जोन होगा जो आज का लो है ना, उससे 24,000 बोलता हूँ, 23,920 तक का टारगेट आपको मिल सकता है इसके बाद, ठीक है। होप तो समझ में आ गया होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल के लिए प्लान करते हैं। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे अब हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, ओके। नाउ यहाँ पे आपको मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, ये इस जगह इतने जगह के अगर अंदर होगा तो फ्लैट ओपन होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मान लो 15 मिनट यहाँ पे समय बिता 15 मिनट समय बिता करके इसको क्रॉस करता है तो आपको ये वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे। ये लेवल कौन सा है? 24,420 का। ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे इमीडिएटली वन वे, जैसा आज सुबह की रैली थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे समय बिता के डाउन साइड आता है तो पहला टारगेट होगा 24,240 उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 150 का, और उसके नीचे निकलता है तो बड़ा धड़ाम होगा। लेकिन ये यहाँ पे समय बिताएगा। फ्लैट ओपनिंग की बात मैंने कही। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस जगह पे तो भी एक सेलिंग आती हुई हमको दिखेगी जो कि ये वाला टारगेट आसानी से दे देगी। तो यहाँ के लिए हम निश्चिंत है, ऊपर आएगी तो सेलिंग ही करेंगे। मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन को देखेंगे और प्राइस एक्शन देख के ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। लेवल समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी ने आज मार्केट खुलते ही मार्केट की ऐसी तैसी कर दी। मार्केट खुली, मार्केट की ऐसी तैसी कर दी। और जो हमने यहाँ पे सपोर्ट लाइन बताया था आपको, नियर बाय वो पहुंच गया। मैंने क्या कहा था कल का डिस्कशन ये था कि मैं कल साइडवेज चाह रहा था, साइडवेज हो गया। आज मार्केट खुलते ही गिरने लग गया। ये जो था ये खुलते ही गिरना, ये गड़बड़ था, ये सही नहीं था, ठीक है। तो खुलते ही गिरने लग गया। अब ये जो लाइन हमने खींचा सपोर्ट का लाइन है, इसके नीचे अब आता है हमको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 51,500 51,420 तक का टारगेट दे सकता है, ठीक है। लेवल नोट कर लीजिए, मैं लेवल नोट नहीं कर रहा हूँ। आवरली टाइम फ्रेम लगाता हूं मैं। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग बन गया है, ठीक है, बन गया है। यहाँ पे बाउंस जरूर आया क्योंकि ये सपोर्ट वाला जोन था। अब इसके नीचे आता है तो टारगेट ये वाला निकल के आएगा जो कि 51,500 51,240 ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। होप सो आपको क्लियर है। तो इसके नीचे अब इसमें कैसा, इसमें 15 मिनट पर आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि मैं वाले टाइम फ्रेम पे
आइडेंटिफाई करूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाए। सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं अप साइड से। कैसे खींचेंगे? 15 मिनट का चार्ट है, ट्रेंड लाइन हमने खींच लिया, आज की ओपनिंग की कंडीशन से ये बता रहा है। अब मान लो मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए इसने झड़ा दिया, यहाँ पे कल पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और समय बिताता है थोड़ा, तो अप साइड के जाने के चांसेस हैं, जो कि आपको 52,400 तक के टारगेट दे सकता है। ओके, लेवल क्लियर है? यहाँ पे से फिर डाउन साइड आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो फिर बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। मान लो कि बात मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे समय बिता लेता है, गैप अप ओपन होता है, तो डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर सेलर हावी होता हुआ दिखाई दे। मान लो मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, तब तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है, या फिर से ये साइडवेज हो सकता है। मॉर्निंग पे अगर रैली हो गई तो आपको सेकेंड सेशन पे कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। और अभी मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में ही रैली हो रही है, उसके बाद रैली नहीं हो रही है। इसीलिए मेरा लॉस था, प्रॉफिट में वो कन्वर्ट हो गया। लॉस था, उसको मैं कन्वर्ट करने के बाद ये जो साइडवेज था, इस साइडवेज में मैं शांति से बैठा था, नो ट्रेड तो नो लॉस। ठीक है, तो वैसा ही आपको करना है। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, ये 52,400 के पास खुलता है तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। गैप अप की कंडीशन में फ्लैट ओपन होता है तो अपसाइड जाने के चांसेस दिखते हैं, और अगर इसके नीचे ओपन होता है या यहीं पे ओपन होता है या इसको थोड़ा नीचे ओपन होता है, तो थोड़ा देर प्राइस एक्शन को वेट करेंगे कि क्या ये और डाउन साइड जा सकता है। अगर डाउन साइड जाएगा तो फिर हमको नीचे की रैली लंबी देखने को मिल जाएगी। होप सो पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।